बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास और इसकी ड्यू डेट 5 दिसंबर है। टोटल 20 मार्क्स हैं। रूल्स फॉर मार्किंग लिखा हुआ है। असाइनमेंट इज़ सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट के बाद आप सबमिट करेंगे तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। द सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन और द फाइल इज़ करप्टेड। अगर ओपन ना हुई फाइल या करप्ट हो गई यानी कि ख़राब हो गई तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। कॉपी की होगी या इंटरनेट से आपने खींची होगी तो फिर भी 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपने असाइनमेंट जो है वो यू आर सपोज्ड टू सबमिटेड योर असाइनमेंट इन डॉक्स और अ डॉक्स फॉर्मेट। आपने डॉक्स फॉर्मेट में जो है वो डॉक्यूमेंट्स में जो है वो सबमिट करवानी है। ऑब्जेक्टिव ये है कि ASC आई इनकोडिंग सिस्टम जो है उससे बच्चों को लर्न करवाना अबाउट मेमोरी यूनिट्स और अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ बूलियन लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो इसके बाद कुछ नोट्स हैं, वो ये है कि आपने 1 से 38 लेक्चर जो है वो अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगर वो आपको अच्छे से तैयार नहीं है तो पहले आप तैयार करें, उसके बाद जो है आपकी असाइनमेंट जो है वो आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिवाइड द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑफ अ बाइनरी नंबर्स इनटू अ 8 बिट्स बाइनरी सिस्टम। हमने ये एक जो स्ट्रिंग दी हुई है इसको हमने बाइनरी नंबर में जो है वो कन्वर्ट करना है 8 बिट्स में। देन कन्वर्ट 8 बिट्स बाइनरी नंबर इनटू अ इक्विवेलेंट टेक्स्ट बाय यूजिंग ASCII। आपने एक लफ्ज़ बनाना है ASCII कोड को यूज़ करते हुए। इस स्ट्रिंग का एक आपने लफ्ज़ बनाना है, वो टेक्स्ट बनाना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मेमोरी। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है। इसके बाद आपने फिल इन ब्लैंक्स करनी है कि 5 बाइट्स में बिट्स कितने होते हैं, किलो बाइट्स में KB कितने होते हैं, और 15 मेगाबाइट्स में यानी कि 15 MB में KB कितने होते हैं, 20 GB में MB कितने होते हैं, और 25 TB में GB कितने होते हैं। इसके बाद ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है, टू द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम कंटेन 9 गेट्स एंड 8 इनपुट्स ABCDEFGH। You need to carefully observe the diagram to determine the input। आपने इनपुट फाइंड करने हैं ABC की जगह पर कि जब कि आउटपुट आपको 1 मिले। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने सॉल्व किया है। यहाँ से आपने स्टार्ट करने हैं, 8 डिजिट को उठाकर आपने सेपरेट रखना है। ये मेरे 8 डिजिट कंप्लीट हो गए, इनको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वर्ड फाइल जो है ये बनाई हुई है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता जाऊँगा। ठीक है, ये फर्स्ट जो है लेफ़्ट टू राइट आपने 8 डिजिट जो है वो ऐसे कॉपी करते आना है और इनको आगे पेस्ट करते जाना है। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये पेस्ट कर लेना है, इसके बाद एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने पहले 8 डिजिट्स लेफ़्ट साइड से, फिर नेक्स्ट 8 डिजिट जो है वो लेफ़्ट साइड से उठा लिए, ऐसे लेफ़्ट टू राइट आपने चलते आना है। तो ये आपके 5 जो है वो रोज़ बन जाएंगी, यानी कि ये तकरीबन आपके टोटल जो डिजिट्स हैं 8 5 ज़ार 40। ठीक है, अब आपने ASCII कोड जो है ये आपने देखना है। तो इसको देखने के लिए आप गूगल में जाएं। गूगल में यहाँ पे आप सर्च करें ASCII कोड्स बिट्स में। इमेज में जाएं, इमेज में जाएं तो ये फर्स्ट वाला जो आपको नज़र आ रहा है, इसको आप सॉरी सेकंड वाले को आप जो है वो उठाएं। इसमें आपको बाइनरी सिस्टम भी दिया हुआ है, डेसिमल भी है, हेक्साडेसिमल सारे दिए हुए हैं।
तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने सेव इमेज एज कर लेना है। ठीक है, मैंने सेव कर लिया है। और इसके बाद आपने सेव करने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पर सेव की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने सेव की हुई है पिक्चर, ये। ठीक है, अब इसको जो है इमेज को मैंने सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने तलाश करना है कि ये मेरे 8 बिट्स कहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और फिर मैं इस इमेज को ओपन एज पेंट कर लूँगा। ठीक है ना, यहाँ पे ओपन एज पेंट। ठीक है, पेंट में कर लूँगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी पेंट में जो है वो ओपन किया हुआ है। तो पहला डिजिट अगर देखें, हमारे पास जो स्मॉल नंबर है वो देखें 010101, 4 टाइम 01 आ रहा है। तो वो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 0101, ये 4 टाइम 01 किसको शो कर रहा है, ये हमारे पास जी यू, कैपिटल यू को शो कर रहा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है, देखते हैं 011011110, यानी कि 011011110, ये है जी 0110111 एंड 0, ये एन को शो कर रहे हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, 011010001, ये देखते हैं जी, ये हमारे पास है, ये है 011010001, आई आ जाएगा, स्मॉल आई। और ये जो पहले हमने देखा है ये स्मॉल एन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 011010100, ये फोर्थ वाला। तो इसको हम देखेंगे तो ये देखें 011010100, आई टी आ रहा है। और लास्ट पे हमारे पास है जी 0410101। तो इसको हम देखेंगे तो ये 04101 वाई को शो कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास ये एक वर्ड बन जाएगा यूनिटी, UNITY, यूनिटी। ठीक है, यूनिटी जो है ये हमारा एक वर्ड बन जाएगा। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की कि राइट द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मेमोरी। वैसे आजकल जो है वो तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बाइट यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जो बाइट होता है उसके अंदर 8 बिट्स भी मौजूद होते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो सबसे छोटा जो यूनिट है वो बिट्स है। ठीक है, तो आप अपने हैंड आउट के मुताबिक देख लें। आजकल के जो अभी जो चल रहा है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी जो चल रहा है वो बाइट है, लेकिन उसके अंदर 8 बिट्स भी मौजूद होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा जो यूनिट है वो बिट्स है। ठीक है, इसके बाद फिल इन ब्लैंक्स हमने करनी है। इसके मुताबिक भी अगर हम देखें तो जो है वो मतलब कि बिट्स ही बनते हैं। ठीक है, तो 5 बाइट्स हों तो एक बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं, तो 8 5 बार 40 जो है वो बिट्स मौजूद होंगे। अब 10 किलो बाइट्स हैं KB, तो इसमें बाइट्स कितने होंगे, 10 को आपने किलो की वैल्यू होती है 1000, तो आपने 10 किलो को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये आपके पास 10,000 बाइट्स बन जाएंगे। अब आपने 15 मेगा बाइट्स निकालने हैं, तो मेगा की वैल्यू होती है जो है 10 की पावर 6, और आपने किलो में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 15,000 MB बन जाएगा। इसी तरह 20 को मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो वो यहाँ पे MB को आपने KB में चेंज करना था। ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं जी KB में। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है जी, GB में कितने MB होते हैं, 20 GB में 20,000 MB होते हैं। और जो 25 टेराबाइट्स हैं यानी कि TB, उसमें जो है वो 25,000 GB मौजूद होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें वो कह रहा है, यहाँ पे देखें
क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि आपने कुछ इस तरह इसको कंस्ट्रक्ट करने हैं कि हमारा आउटपुट 1 आ जाए। तो ज़रा देखें यहाँ पे 1 है, तो ये एंड गेट है। एंड गेट में जब तक दोनों 1 ना हों तब तक 1 नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है। अगर ये 1 है तो इसके दोनों जो है इनपुट जो हैं वो भी 1 होंगे, यानी कि ये भी 1 होगा। अगर ये 1 है तो ये भी तो सारा एंड गेट ही है, तो इसका ए और बी दोनों 1 1 होंगे। इसी तरह इसमें आ जाएं तो यहाँ पे भी दोनों 1 होंगे क्योंकि ये एंड गेट है। और पीछे चले आएँ तो यहाँ पे अगर 1 है तो इसका मतलब ई और एफ भी दोनों क्या होंगे, 1 1 होंगे, ठीक है। अब हमारे पास रह गया जी, ये हमारे पास नॉर गेट होता है, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमारे पास 0 होगा, ठीक है। और इसी तरह इसको भी देखें तो ये 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो इसके बाद ये और गेट है। और गेट में क्या होता है कि अगर 0 है तो इसका मतलब दोनों 0 होंगे, इनपुट दोनों 0 हैं तो तब जो है वो 0 0 आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी जो है वो 1 1 होगा, सी डी जो है वो 0 0 होगा, ई एफ जो है वो 1 1 होगा और जी एच जो है वो 0 0 होगा। तो हमारा आउटपुट जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ए बी जो है वो 1 1 आएगा, सी डी जो है वो 0 0, ई एफ फिर से 1 1 और जी एच जो है वो 0 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आज की असाइनमेंट थी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने जो है पेड सर्विस पे काम करवाना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को विज़िट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।